एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि उसको एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है। भागते 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 एक जगह पर पहुंचा ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जगह खुदी हुई थी और वहीं पर एक पेड़ था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा ना, तो क्या देखा कि उसके नीचे उसकी नज़र गई तो वो गड्ढे में दो अजदहे थे, काले रंग के, काले काले रंग के दो अजदहे थे। और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उधर शेर भी दौड़ा रहा है, इधर वो सांप भी हैं, वो काले अजदहे भी हैं जो इस गड्ढे में हैं। और जब पेड़ पर चढ़ा ना, तो जिस टहनी पर वो बैठ गया, जिस टहनी पर वो बैठा, उस टहनी को दो चूहे खुतर रहे थे। एक काले रंग का चूहा था और एक सफ़ेद रंग का चूहा था, दोनों खुतर रहे थे उसको। हाँ, उसको मालूम था कि ये टहनी अभी टूटेगी और टूट कर गिरेगी तो इसी गड्ढे में जाएंगे। उधर शेर भी है, इधर दो अजदहे भी हैं, इधर दो चूहे भी हैं, ये टहनी टूटने वाली है। लेकिन उसकी जब निगाह, उसकी नज़र ऊपर गई तो देखा कि एक शहद का छत्ता लगा हुआ है जिसमें से शहद टपक रहा है। जब उसने ऊपर निगाह की तो शहद टपका तो उसके मुंह में गिरा, लज्जत गई। फिर ऊपर उठाया मुंह, फिर उसके मुंह में गिरा, मुंह में लज्जत गई, मिठास पैदा हुई। उसने अपने मुंह को ऊपर कर लिया, शहद मुंह में गिरता रहा और वो शहद को चूसता रहा, शहद को चाटता रहा और वो लज्जत, वो मिठास पैदा करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि टहनी टूटी, गड्ढे में गिरा और उधर सांपों ने डस लिया, अजदहों ने डस लिया। इसकी आँख खुल गई, आँख खुली, भागता हुआ एक अल्लाह के वली थे, उनके पास गया। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें, ताबीर क्या है, मुझे तो बहुत खौफ, बहुत डर लग रहा है। वो अल्लाह के वली कहते हैं, सुनो ये तुम्हारी ताबीर बड़ी ही अजीब है। कहा हुजूर क्या है? कहा जो शेर तुम्हें दौड़ा रहा था वो शेर नहीं था। कहा हुजूर फिर वो क्या था? कहा वो तुम्हारी मौत थी, जो हर वक्त तुम्हें दौड़ाती रहती है और तुम भागते रहते हो। तुम्हारी जिंदगी के दिन कम होते रहते हैं और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं, मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम इस दुनिया से अलविदा कर जाओगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहते हुजूर समझ में आ गया कि वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस गड्ढे के पास हम गए, जिस पेड़ के पास गए, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा क्या था? क्या वो गड्ढा नहीं था? फिर ताज्जुब होता है दुनिया से, अजीब। अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, सगा बेटा बाप के बदन को हाथ लगाते हुए डरता है। सगा बेटा कहा जाए भाई कपड़े उतारो बाप के, नहीं, मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, किससे हाथ लगाने से इनकार कर रहा है? क्या ये तेरा दुश्मन लगता है, या ये इंसान लगी है, या कोई जानवर है? तू किसके बारे में कहता मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? कपड़े उतारने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। नहलाने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हो हाथ? आज बाप के बदन से डर लगने लगा है, रूह निकल गई है तो छूते हुए घबराहट हो रही है। ये नालायक बेटों की कहानी बता रहा हूँ, हर बेटा ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ यार ये वही तो आज चारपाई पे लेटा है जो रातों दिन तुझे गोद में उठा के फिरता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो सारी जिंदगी तुझे कांधे पे बैठा के घूमता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो कभी तेरे लबों को चूमता था, तेरे होठों को चूमता था, तेरे रुखसार को चूमता था। आज रूह क्या निकल गई, तुझे नफरत हो गई है इससे। हाँ हाँ साहिब, ये दुनिया की वफा है। इस दुनिया के लिए हमने अपने रब को नाराज कर दिया। ये औलाद जो मरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद बाप के बदन को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। हमने इसके लिए हराम लुक़्मे कमाए, हमने इसके लिए हराम रोजी कमाई। ओ खुदारा कभी सोच लिया होता किसके लिए हराम लुक़्मे कमा रहे हो? ये वो है जो रूह निकलने के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो है जो रूह निकलने के बाद नहलाने नहीं आएंगे, ये वो है जो कब्र में उतारते वक्त हाथ नहीं लगाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। और कितने तो ऐसे कमजर्फ बेटे होते हैं जिन्हें बाप के जनाजे की नमाज तक में असर नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं। तुम पढ़ाओ नमाज और तुम पढ़ो नमाज, ये कह के पीछे हट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया के लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। जो तेरे बदन को हाथ लगाते हुए हिचकिचाए, उससे काई की दोस्ती है? जो तेरे हाथ में हाथ देते हुए शर्म महसूस करे, जो तुझे हाथ लगाते हुए घिन महसूस करे, उसके लिए क्यों मुस्तफ़ा और रसूल को नाराज कर रहे हो? आओ पहले खुदा और रसूल को राजी कर लो, उसके बाद उसके फरमान के मुताबिक हमें दुनिया से हाथ मिलाना है। जब दुनिया कब्र के अंदर उतार देती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है। ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। कोई कहता है यहाँ घास लगा दो, कोई कहता है यहाँ पे कपड़ा लगा दो। मिट्टी मनो डाल दी गई है, कब्र में अंधेरा हो गया। और जिन पे इतराया करते थे हम, वो हमारे साथी जवानों जो कहते थे तेरे बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगता, जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज जब तुझे कब्र में डाला गया है, मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जब तुम अपने मरने वाले को दफन कर दो तो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसकी
रोटियां बना करके तकसीम किया जाता है, उतनी देर अपने मरने वाले की कब्र पर ठहर जाया करो ताकि वो तुमसे उनसियत महसूस कर सके। और हमने क्या किया साहिब, मिट्टी डाली, कोई कहता है गर्मी तेज है, कोई कहता है प्यास तेज की लगी है, कोई कहता है खाना चल रहा होगा, हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त न हो सकी। और ये आज वो कब्र में लेटा है जिसने कई कई साल की धूप बर्दाश्त की है, आज उसकी कब्र पे 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घर आने की जल्दी होती है, मगर ये दुनिया जब छोड़ के वापस आती है, वापस पलटने लगते हैं। और जब इसके कब्र के अंदर फरिश्ते आया करते हैं तो अब बचाने के लिए बाप भी मौजूद नहीं है, भाई भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं है। जब सब वापस आ जाते हैं और चेहरे से कफन हटाया जाता है, तब मदद के लिए दुनिया का रिश्तेदार नहीं आता, बल्कि कब्र के अंदर मदीने का ताजदार जलमगर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेहरबानी करो, उन्हें दिखाने के लायक मुंह बनाओ। हम सुन्नी अकीदा, हमारे नबी आएंगे कब्र में, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ। मर गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सरकार कब्र में आए, सोच क्या बनेगा? अगर नबी ने चेहरा फेर लिया फिर नतीजा बता क्या होगा? मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते कि कोई बंदा अगर कब्र में दाढ़ी साथ लेके जाता है तो अल्लाह ऐलान फरमा देता है, ए जमीन की मिट्टी और कब्र के कीड़ों, तुम्हारे दोनों के ऊपर इस बंदे का जिस्म हराम कर दिया गया है कि ये मेरे महबूब की सुन्नत सीने पे लगा के आ रहा है। और आगे फरमाते हैं, मुहद्दिस देहलवी ही ने फरमाया, फरमाते हैं जब फरिश्ते आते हैं और चेहरे पे दाढ़ी होती है, कफन हटाता है एक फरिश्ता आकर के, वो कफन हटा के दोबारा डाल देता है। दूसरा फरिश्ता कहता बात क्या है? वो कहता अब इसका हिसाब क्या लेना? कहा क्यों? कहा इसके चेहरे पे मेरे नबी की प्यारी दाढ़ी सुन्नत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तक फरमाया गया, इतनी बरकतें, और हम डूबे तो मगरिबी तहजीब पे जाके डूब गए। और खुदारा मेहरबानी करो, चेहरे ऐसे बना लो, अगर मौत आए ना कब्र में, खुदा की कसम जब पहुंचो तो फिर पहचान कराने की जरूरत न पड़े, कफन हटाएं, फरिश्ते देख के कहते मोहम्मद अरबी का गुलाम सो रहा है। बेशक, बेशक। किस बुनियाद पे दाढ़ी हमने नहीं रखी? यही तो सबसे बड़ा अलविया है। दाढ़ी जवान इसलिए नहीं रखता कि शादी नहीं होगी, ये है ना, या फिर ये कि उम्र ज्यादा लगती है। और खुदा की कसम 4 दिन की जिंदगी है, बुढ़ापा तुझ पे दाढ़ी मुंडाने में और पहले आ जाता है। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। उन्होंने जब तहकीक की तो पता ये चला कि जो दाढ़ियां मुड़ाते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आज वो मुड़ाते नहीं बल्कि वो मशीनें लगवा रहे हैं, हजरत कटवा रहे हैं, कि उन्हें पता कि उस तरह से बुढ़ापा आता। ये गैर मुस्लिमों की तहकीक की बात करता हूं, और फिर इससे सबसे बड़ी तहकीक तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा की तहकीक है। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? और साकिब चेहरे मुस्तफा जैसे बना लो। जवानों, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाओ, और फिर देखो काम में किसी में भी हाथ डालोगे, काम तुम करोगे, करम मदीने वाले मुस्तफा करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, उनकी नजर से कोई बात पोशीदा नहीं है। आज बंदा कह देता यार दाढ़ी रख लेंगे तो फिर कारोबार कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें झूठ जो बोलना। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख के कारोबार कर, आधी उम्मत तेरे ऐब से बच जाएगी। कम कोई नहीं है। कोई खरीदार भी छुरी लेके जा रहा तो बेचने वाला उससे तेज छुरी लेके बैठा। मौका लग जाए तो खरीदार गला काट रहा है, और मौका उधर से लग जाए तो बेचने वाला गला काट दे रहा है। खैरियत नहीं है। खुलूस मोहब्बतें खत्म हो गई। मेहरबानी करो, मुस्तफ़ा की सुन्नत सजाओ चेहरे पे, और फिर देखो बरकतें कितनी होती हैं। एक जवान जब रिश्ता हुआ उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। बुरी तो नहीं लग रही ये बात है? नहीं। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ी रख लेना भाई। हाँ, बगैर दाढ़ी के मरना मत। बहुत अच्छा, बेशक। ये सोच लेना बगैर दाढ़ी के मरना नहीं है। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे सरकार की। हाँ, सुन्नत है प्यारे आका की। तवज्जो करें, जवान जब रिश्ता हुआ ना उसका, हजरत तवज्जो है, रिश्ता हुआ। मैं चाहता हूँ हाजी साहब की महफिल में आज कुछ सबक ले जाओ। फजीलतें तो बहुत हो गई, अब थोड़ी नसीहतें भी हासिल कर लो। हाँ, बस तवज्जो करें इस बात पर कि जवान का रिश्ता हुआ, उस वक्त दाढ़ी नहीं थी। इत्तेफाक से शादी से पहले बाप के साथ उम्रा करने चला गया। नबी के रोजे पे पहुंचा, ख्याल आया आका के मजार पे आया और दाढ़ी नहीं है। रोने लगा जवान। मुस्तफ़ा के रोजे पे रो के तौबा की,
कि हुजूर आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। वापस आया, 2 महीने का अरसा गुजरा। बारात जब गई तो तब दाढ़ी निकल आई थी, काफी बड़ी दाढ़ी हो गई थी 2 महीने में। ससुराल के दरवाजे पे जब बारात पहुंची तो ससुराल वाले देख के कहने लगे साहिब ये दूल्हा कौन है? कहने लगे ये वही है ना जिसके साथ रिश्ता किया था। उन्होंने कहा हमने इसके दाढ़ी वाले के साथ तो रिश्ता नहीं किया था जी, हमने जो रिश्ता किया था क्लीन शेव के साथ रिश्ता किया था। हाँ, हमने क्लीन शेव के साथ, इसकी दाढ़ी नहीं थी। जैसे इतनी बात सुनी ना तो लोग कहने लगे कि हाँ अब दाढ़ी रख ली है। लड़की के घर वालों ने कहा नहीं साहिब हम निकाह तब करेंगे, पहले लड़के को दाढ़ी मुंडाना पड़ेगी। जैसे इतनी बात लड़के ने सुनी है, लड़का आया बाप के पास बैठा है। बाप ने कहा बेटे ये घर की खेती है, दोबारा निकल आएगी, आज हमारी पगड़ी की लाज रख ले, इज्जत बचा दे, बेटे दाढ़ी मुंडा दे, अगर खाली हाथ गए रुसवा हो जाएंगे। जैसे इतनी बात बेटे ने सुनी, अपने बाप का हाथ पकड़ के कहता बाबा जरा सच बताना 2 महीने पहले मुस्तफ़ा के मज़ार पे हम साथ थे? हाँ बेटे साथ में थे। कहा तुम नबी की जालियों के आगे तड़प के रो रहे थे, मैंने तुम्हें गोद में लेके संभाला था और मैंने कहा था बाबा इतना क्यों रो रहे हो? तो तुमने कहा था मैं मुस्तफ़ा के मज़ार के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो मैंने तुमसे ये भी कहा था बाबा कमरे पे चलते हैं, तब तुमने कहा था 8 दिन नबी के कदमों में पड़ा रहने दे। उसके बाद जवान ने कहा था बाबा जरा सच बताओ वो रोना कैसा था और आज दाढ़ी मुंडाना कैसा है? अगर वो सच्चा इश्क था तो फिर दाढ़ी मुंडाने का मशवरा क्यों दे रहे हो? और अगर दाढ़ी मुंडाना असल है तो फिर वहां पर रोना कैसा था? जैसी बाप ने इतना सुना है चुप हो जाता है। बेटा कहता बाबा अच्छा मुझे थोड़ी इजाजत दे। बेटा बाप के पास से उठा और उठने के बाद बाहर गया, जितने गले में हार पड़े थे सारे उतार के कचड़े में डाल दिए और डालने के बाद रुख किया के मुस्तफा के मदीने की तरफ और रो के कहता है हुजूर कि निकाह हो ना हो मैं निकाह छोड़ सकता हूँ लेकिन मदीने वाले तेरी दी हुई सुन्नत नहीं छोड़ सकता हो। ये कह के बच जवान चला गए और उसके बाद जब गया है अल्लाह अकबर महीने गुजर गए, घर की तरफ नहीं पलटा गए। इतने अमीर बाप का बेटा था कि लाखों की जायदाद इसके पास थी, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, बाप से रिश्ता तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के निकल जाता है। सर्दियों का मौसम आया, एक ही जोड़ी कपड़े हैं उन्हीं को धो के पहन लेता है। गैरतदार और खुददार था, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता था, किसी के आगे जाके दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकता था। हर तरफ गया अपनी सर्दी खुद ही छुपाता रहा। जब सर्दियां ज्यादा आई है किसी ने कह दिया